6 जुलाई को सावन के पहले सोमवार के साथ सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें शिव भक्त कांवड़िए देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए हरिद्वार जल लेने के लिए जाते थे। आज हम मुरादनगर के छोटा हरिद्वार गंगा नहर पर मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम अलग अलग राज्यों से होते हुए लोग हरिद्वार जाते थे। आप तस्वीरों में देखेंगे कि मुरादनगर छोटा हरिद्वार गंगा नहर पर इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सोमवार 6 जुलाई को सावन के पहले सोमवार के साथ सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान कांवड़िए मुरादनगर होते हुए हरिद्वार जाते थे, जो कि बीच में पड़ने वाली छोटा हरिद्वार गंगा नहर पर रुककर स्नान करते थे। यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ इकट्ठा होती थी, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप देखेंगे कि गंगा नहर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है, जिसकी वजह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे NH-58 पर लाखों की संख्या में चलने वाले श्रद्धालु अब इस बार नहीं जा पाएंगे। और NH-58 मुरादनगर के पास ये छोटा हरिद्वार गंगा नहर पड़ता है, जिस पर श्रद्धालु रुकते थे, नहाते थे और फिर अपने गंतव्य की ओर हरिद्वार को रवाना होते थे। लेकिन इस बार छोटा हरिद्वार गंगा नहर पर इसलिए सन्नाटा पसरा हुआ है, सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी है। आखिर कांवड़ यात्रा स्थगित होने पर क्या कहते हैं छोटा हरिद्वार गंगा नहर के महंत मुकेश गोस्वामी, इसी को लेकर ETV भारत ने महंत गोस्वामी से की खास बातचीत। महंत जी, सावन के पहले सोमवार शुरू हो चुका है कल से, तो आप गंगा नहर के महंत हैं, किस तरीके से तैयारियां होती थी कांवड़ को लेकर यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में कांवड़िया कांवड़ लेकर जाते थे ये पवित्र गंगा का जल। और इस बार चूंकि आप पूरे देश में देख सकते हैं कोरोना, पूरे देश क्या पूरे विश्व में जो है कोरोना का भय है, तो इसलिए प्रशासन ने यहाँ पर प्रतिबंध लगाया है। और अभी जो है, नहीं तो अगर यहाँ से कल जैसे कांवड़ का महीना था, हमारा सावन का पहला सोमवार भी था, तो यहाँ से लाखों की संख्या में जो कांवड़ जाती थी, इस बार एक भी कांवड़ कोई जल लेकर नहीं गया। और हम भी श्रद्धालु से यही अपील करेंगे कि वो अपने घर में रहकर ही जो है इस पवित्र सावन के महीने को मनाएं, क्योंकि घर का जल भी गंगा का जल ही माना जाता है। जो जमीन के अंदर से आ रहा है वो भी गंगा का जल माना जाएगा, क्योंकि पहले देश है, उसके बाद में हमारी सभी चीजें होती हैं। महंत जी, जैसे कि गंगा नहर छोटा हरिद्वार की काफी मान्यता है, गंगा नहर पर जब कांवड़े शुरू होते थे तो पहले सोमवार कैसा माहौल होता था फिर यहाँ पर? देखिए, पहला सोमवार ऐसा होता था तो यहाँ पर पुलिस की ड्यूटियां लगती थी, और ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगती थी, महिला पुलिस की ड्यूटी लगती थी, आपके PSC के जो गोताखोर हैं उनकी मोटर बोट आ जाती थी, सिंचाई, मतलब सभी प्रशासनिक जितने भी विभाग थे उन सबकी यहाँ ड्यूटियां लग जाती थी। मगर इस बार ड्यूटी का कोई रोल नहीं बनता, कोई आएंगे हैं सन्नाटा, तो इसलिए सन्नाटा पसरा हुआ। और मैं नहीं मानता कि यहाँ पर कोई भक्त आएंगे भी इस बार जो है। तो ये थे हमारा छोटा हरिद्वार गंगा नहर के महंत मुकेश गोस्वामी, जिन्होंने बताया कि सावन के पहले सोमवार के साथ ही यहाँ पर प्रशासन अपनी तैयारियां तेज कर देता था। PSC की यहाँ गाड़ियां लग जाती थी, पुलिस बल यहाँ मुस्तैद जाता था, क्योंकि छोटा हरिद्वार गंगा नहर की काफी दूर दूर तक मान्यता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी है, जिसके चलते इस बार गंगा नहर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके साथ ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि मोदीनगर की उप जिलाधिकारी सौम्या पांडे ने पहले से ही आदेश किए हुए हैं कि छोटा हरिद्वार गंगा नहर पर कोई भी श्रद्धालु नहाने के लिए ना आए। उसके मद्देनजर भी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।